तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दोहा सोठा रोला, दोहा रोला उसके बाद जो सोठा है उसी को समझने वाला है कि दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, रोला क्या होता है। जो क्लास 10th का हिंदी व्याकरण में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। यह वीडियो देखने के बाद तुमसे मतलब प्रश्न छूटेगा नहीं। दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, रोला क्या होता है। यहाँ पर देखो नोट भी है, मतलब दोहा सोठा रोला क्या है, ठीक है। मतलब सोठा क्या होता है, रोला क्या होता है, दोहा, ठीक है ना। मतलब रोला मतलब रुलाता है ना लड़कों को, तो रोला से रुलाना बंद कर देगा। रोला मतलब बहुत बढ़िया समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10th के सिलेबस में देखिए मतलब क्या पढ़ना है। क्लास 10th के सिलेबस में तुम्हें पढ़ना है, एक तो बाबू आपको पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में मतलब ये क्या होता है, ठीक है। मतलब सोठा पढ़ना है, उसके बाद से रोला पढ़ना है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में दोहा नहीं है, लेकिन दोहा क्या करेंगे हम लोग अलग से जान लेंगे। तो 3 वो आपको पढ़ना है, सोठा हो गया, रोला हो गया, उसके बाद से दोहा हो गया। लेकिन सिलेबस में क्या है तुम्हारा, सिलेबस में तुम्हारा सोठा है और उसके बाद से रोला है, लेकिन दोहा के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाएगा, ठीक है। तो यही 3 को पढ़ना है। तो देखो ध्यान से, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर देखो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर से कामा, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक कामा है ना, इसको बोलते हैं प्रथम चरण। तो पहल का चरण हो जाएगा। उसके बाद से बाबू ये हो जाएगा द्वितीय चरण, मतलब दूसरा का चरण, द्वितीय चरण, ठीक है। और फिर से मतलब यहाँ पर लिखा होगा, फिर से कामा, फिर से लिखा होगा। तो यह तुम्हारा हो जाएगा तृतीय चरण, तीसरा, तृतीय चरण मतलब तीसरा चरण। तो ऐसे होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब प्रथम चरण, फिर से द्वितीय चरण, और फिर से तृतीय चरण, तृतीय मतलब तीसरा, और अंत में तुम्हारा हो जाएगा चतुर्थ चरण, मतलब 4 नंबर, चतुर्थ चरण मतलब 4 नंबर, ठीक है। तो ऐसे, तो क्या तुम्हें समझना है, सबसे पहले सोठा हो चाहे रोला हो चाहे दोहा हो, प्रत्येक में 4 चरण होता है। जहाँ तक मतलब कामा आ जाएगा ना, वहाँ तक एक चरण हो जाएगा। तो सोठा रोला दोहा सोठा सब में कितना चरण होता है, 4 चरण। ये भी प्रश्न पूछता है कि सोठा में कौ चरण होता है, तो सोठा में 4 चरण है। दोहा में कौ चरण होता है, दोहा में भी 4 चरण। और रोला जौन है, रोला जौन रुलाता है, तो रोला में भी कौ चरण, रोला में भी 4 चरण। सब में 4 चरण होता है, ठीक है। ये मतलब समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि सोठा में बाबू कौ चरण होता है, सोठा में 4 चरण होता है। फिर से रोला में कितना चरण होता है, रोला में भी 4 चरण। उसके बाद से जो दोहा है, दोहा में भी 4 चरण, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम्हारे प्रश्न में ये सब आता है ना कि दोहा में, सोठा में, रोला में कितना चरण होता है, तो आंख बंद करके 4 चरण लगा देना, केवल 4 को याद कर लो, ठीक है ना। सोठा दोहा रोला सब में 4 चरण होता है, केवल 4 याद कर लो। सोठा हो गया, रोला हो गया, दोहा हो गया, बाबू सब में कितना चरण होता है, 4 चरण होता है। यही 4 को तुम्हें याद करना है, ठीक है। अब समझिए चरण क्या होता है उसको समझा दिए। देखो सोठा के यहाँ पर देखो, सोठा 4 चरण होता है, लेकिन मात्रा की संख्या देखो इसमें मुख्य जानते हो क्या होता है, मेन मतलब यही होता है बाबू, सोठा में मात्रा गिनना। मात्रा कैसे गिना जाता है वो हम लोग समझेंगे, मात्रा कैसे गिना जाता है। तो सोठा में देखो 4 चरण है, मात्रा कितना होता है, पहलका में 11 को, दूसरे का में 13 को। जैसे मतलब यहाँ पर समझाए हैं, अगर मान लो कि सोठा होता, तो सोठा होता तो यहाँ पर मात्रा बाबू को आता है, यहाँ पर इसमें पहलका में 11 को मात्रा सोठा के लिए। सोठा के पहलका चरण में 11 को मात्रा, ठीक है। फिर से दूसरा का चरण में 13 को मात्रा। तो पहलका चरण में 11 को मात्रा, दूसरा का चरण में 13 को मात्रा। फिर से अगर तीसरा का चरण है, फिर से इसमें भी 11 को मात्रा। चौथा चरण है, इसमें बाबू 13 को मात्रा। तो इससे मतलब दिमाग में क्या नोट करना है कि सोठा के पहलका चरण में 11 को मात्रा, दूसरा में 13 को मात्रा, तीसरा में 11 को मात्रा, फिर से चौथा में 13 को मात्रा। तो 11 13 11 13 ऐसे होता है, ठीक है। तो सोठा देखो ऐसे तुम लोग याद कर लो थोड़ा। देखो मतलब 100 से सोठा हो जाएगा, 100 से शुभ हो जाएगा। तो शुभ मतलब कहोगे 11 को करोगे तो शुभ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो सोठा में बाबू शुभ हो जाएगा। तो शुभ कितना, 11 को। तो पहलका में 11 को, दूसरे का में 13 को, तीसरा में 11 को, चौथा में 13 को, ऐसे 11 13 11 13। तो सोठा के पहल के चरण में कौ मात्रा होता है, 11 को होता है। दूसरा में 13 को, फिर से तीसरा में 11 को, चौथा में 13 को। मात्रा मतलब कैसे गिनते हैं ना, ये भी अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मतलब वेट करो, ठीक है। तो पहलका चरण में बाबू 11 को मात्रा, दूसरे में 13 को, तीसरा में 11 को, चौथा में 13 को। ये तो हो गया मात्रा, ठीक है। सोठा में कौ चरण होता है, सोठा में 4 चरण होता है, ठीक है। अब समझो उसके बाद से बाबू हम क्या करते हैं, उसके बाद से हम लोग समझते हैं मतलब रोला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखो रोला में भी 4 चरण होता है, लेकिन प्रत्येक चरण में 24 24 को मात्रा,
ठीक है, ये याद करके रखिएगा, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। रोला बाबू 4 गो चरण है, प्रत्येक चरण में कितना मात्रा, प्रत्येक चरण में 24 की मात्रा, प्रत्येक चरण में कितना मात्रा होता है 24 को, ठीक है। सोरठा में 4 गो चरण, 11 13 11 13, ठीक है। अब समझो जो रोला है उसमें प्रत्येक मतलब 4 गो चरण, प्रत्येक चरण में 24 की मात्रा। अब दोहा जो है ना वो सोरठा के उल्टा होता है, ठीक है ना। सोरठा मतलब शुभ, 11 गो 13 गो 11 गो 13 गो, लेकिन दोहा का होता है सोरठा के उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, दोहा। तो दोहा देख लो, अगर मान लो कि दोहा है, ठीक है, तो दोहा के लिए भाई पहले का चरण ये वाला, दूसरा का, ये तीसरा का हो गया, ये वाला चौथा हो गया। तो दोहा के पहले का चरण में 13 गो, फिर से 11 गो, फिर से इसमें भी 13 गो, और इसमें भी 11 गो, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब दोहा क्या होता है, सोरठा का उल्टा होता है। दोहा सोरठा रोला सब में कितना चरण, 4 गो चरण, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद से ये वाला बाबू आपको याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला सोरठा क्या है, सोरठा मतलब छंद है, मतलब ये सभी छंद होता है। मतलब सोरठा जो छंद है इसमें आपको क्या समझना है कि जो सोरठा है ना वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक, ठीक है ना। अर्ध मतलब आधा आधा में समान, ठीक है ना, ऐसे अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। और दोहा भी क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा सोरठा हो चाहे ले लो, चाहे दोहा ले लो, ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये याद करके रखना, अभी प्रश्न करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद से जो आपका रोला है, तो रोला क्या होता है, सममात्रिक छंद। रोला मतलब कैसा होता है, सममात्रिक छंद। सम मतलब समान, प्रत्येक चरण में 24 की मात्रा है ना, तो इसलिए समान हो जाएगा, सममात्रिक छंद। तो रोला मतलब क्या होता है, सममात्रिक छंद। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध मतलब आधा आधा में, देखो 2 गो में 11 गो होगा, 2 गो में 13 गो होता है, आधा हो गया ना, तो इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा भी क्या होता है, दोहा में 2 गो में 13 गो होता है, 2 गो में 11 गो, इसलिए ये भी अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। लेकिन जो मतलब रोला होता है, रोला मतलब सममात्रिक छंद होता है, मतलब सम समान मात्रा, प्रत्येक चरण में समान मात्रा होता है, प्रत्येक चरण में 24 की मात्रा, इसलिए सममात्रिक छंद, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ठीक है, उसके बाद से देखो जो दोहा सोरठा रोला के लिए जो महत्वपूर्ण है, जिसके सहायता से हम लोग पहचानेंगे, वह है स्वर। तो टोटल बाबू स्वर कितने होते हैं, टोटल स्वर होते हैं जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, अ आ छोटका ई बड़का ई छोटका ऊ। तो टोटल स्वर होते हैं 11 को, गलती से 13 को मत करना, ठीक है ना। तो स्वर की संख्या बाबू टोटल को होता है, टोटल स्वर की संख्या होता है 11 को, जैसे यहाँ पर नोट है। और स्वर बाबू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जानेंगे हम लोग। तो लघु स्वर बाबू को होता है 4 गो, लघु स्वर कितना हो जाएगा, लघु स्वर की संख्या हो जाएगा 4। उसके बाद से जब दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की संख्या बाबू 7 गो होता है। तो 4 गो या 7 गो या, तो 4 7 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 4 गो बाबू यहाँ पर है, 7 गो यहाँ पर, तो 4 7 कितना हो गया, 11 गो। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं मतलब स्वर होते हैं 2 प्रकार के, लघु मतलब छोटका और दीर्घ मतलब बड़का। लघु स्वर कितने होते हैं, 4 गो होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर 7 गो होते हैं, ठीक है। अब समझो रोला सोरठा दोहा में हम लोग क्या करते हैं, मात्रा गिनते हैं। तो जब भी लघु स्वर आएगा, लघु स्वर देखो किसको कहते हैं, अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, उसकी वजह से री हो गया, ये लघु स्वर है। मतलब 4 गो लघु स्वर, है ना, अ आ छोटका ई बड़का ई हम लोग पढ़े हैं वही। तो इसको ये है लघु स्वर, इसका मात्रा को गिनते हैं, इसके लिए मात्रा बाबू ए गिनते हैं। तो लघु स्वर के लिए मात्रा मतलब ए गिनते हैं, ठीक है। अभी मात्रा गिनना हम सिखाएंगे भी पूरा, मतलब देखिए एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। उसके बाद से बाबू दीर्घ स्वर है, दीर्घ मतलब बड़का स्वर। तो बड़का स्वर के लिए मात्रा को गिनते हैं, बड़का मतलब 2 गो, ठीक है, बड़का के लिए 2 गो। अब बड़का मतलब कौन कौन सा है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो बड़का स्वर बाबू 7 गो होता है। जब भी मतलब ए वाला आएगा ना, तो इसका मात्रा हम लोग 2 गो गिनेंगे, यही महत्वपूर्ण है। अगर ये जान गए ना तो सोरठा रोला दोहा मतलब ऐसे ही पहचान लोगे, ठीक है। अब समझो, जैसे मान लो मात्रा गिनना हम सिखा रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक शब्द बाबू लिखा है राम, इसमें मतलब आपको मात्रा मतलब गिनना है कौ गो है, ध्यान से समझिए। ये बताओ रौ में किसका मात्रा है, रौ में आ का मात्रा है, राम आ। तो आ मतलब बड़का स्वर है, अभी देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो आ क्या है, यहाँ पर बड़का स्वर, इसका मात्रा को गिनते हैं 2 गो। तो यहाँ पे जब राम है तो राम में मतलब आ का मात्रा है, तो आ का मतलब कौ गो, आ मतलब 2 गो मात्रा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो मात्रा। यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे जैसे लिखे थे राम, तो रौ में आ का मात्रा है, तो आ का मतलब 2 गो,
आ का मतलब दुगो, तो आ मतलब रॉ में आ का मतलब, तो आ का मतलब के लिए दुगो मात्रा गिनते हैं। और उसके बाद से मौ, तो मौ में देखो मौ, तो अंत में अ आ रहा है, तो अ मतलब एगो छोटका है, ठीक है ना, तो अ मतलब एगो, तो टोटल इसमें कौ गो मात्रा हो जाएगा, इसमें टोटल बाबू मात्रा हो जाएगा 3 गो। तो राम में कौ गो मात्रा हो जाएगा टोटल, तो राम में मात्रा बाबू है 3 गो, ठीक है, ऐसे आपको गिनना है। उसके बाद से देखो यहाँ पे, अगर मान लो बाबू ऐसे लिखे हैं, अगर सूरज, ठीक है ना, अगर ऐसे सूरज लिखे हैं, इसमें आपको मात्रा बताना है, सूरज में मतलब कितनी मात्रा है, ठीक है जी। देखो 100 में छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ की मात्रा मतलब छोटका रहेगा उसको ए गो गिनते हैं, तो छोटा ऊ का मतलब यहाँ पर एगो। फिर से रॉ में अ का मात्रा है, रॉ पढ़ोगे रॉ, तो अ का मात्रा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एगो। फिर से जौ, तो जौ अंत में अ आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, जौ तो अंत में अ, तो अ मतलब इसमें भी एगो, ठीक है ना, तो टोटल कौ गो मात्रा हो जाएगा, तो सूरज में बाबू टोटल मात्रा की संख्या हो जाएगा 3 गो, ठीक है। इसके बाद से अगर देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो लिख रहे हैं लिखावट, लिखावट, ठीक है, इसमें आपको मात्रा बताना है, मतलब लिखावट में कितना मात्रा है, ठीक है, लिखावट में आपको मात्रा बताना है, तो देख लो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर देखिए लॉ में छोटा ई की मात्रा है, ऐसे मात्रा तो आपको पता हो कि इधर से लगाए तो छोटा ई की मात्रा है, तो छोटा ई की मात्रा है मतलब इसमें एगो मात्रा। खा, तो ख में आ का मात्रा, ख में आ का मात्रा इसका मतलब दुगो मात्रा, ठीक है, ख में आ का मात्रा इसका मतलब दुगो, खा। उसके बाद से वो, तो अ मतलब आ गया तो एगो, और फिर से टो, तो अ आ गया तो एगो, तो टोटल कौ को मात्रा हो जाएगा गिन लो, ठीक है, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो मात्रा बाबू ऐसे गिनते हैं, तो लिखावट में कौ को मात्रा हो जाएगा 5 गो। यहाँ पर जो बताया है ना, इसको थोड़ा सा मतलब तुम लोग देख लेना ये वाला, ठीक है। स्वर कौ को होते हैं, टोटल स्वर होते हैं 11 गो, ठीक है ना, उसमें 4 गो छोटका होते हैं, 7 गो बड़का होते हैं। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर के लिए मात्रा एगो गिनते हैं, अगर अ आ जाए, छोटा ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, री आ जाए, तो इसके लिए मात्रा एगो गिनते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं इसके लिए मात्रा को गिनते हैं 2 गो, ठीक है, यही। उसके बाद से ये वाला जो बताया है, ये वाला सोरठा बाबू कैसा छंद होता है, अर्ध समात्रिक छंद। सोरठा के पहले के चरण में कौ मात्रा 11 गो, सोरठा मतलब शुभ, शुभ मतलब 11 गो, 11 13 11 13। दोहा का हो जाएगा, दोहा मतलब सोरठा का उल्टा हो जाएगा, तो 13 11 13 11। रोला क्या होता है, रोला मतलब 24 24, मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, हो गया ना। अब देखो अगर इतना मतलब ध्यान से अगर समझे होंगे ना, इसके वजह से डायरेक्ट बोर्ड वाला हम पेपर करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड में पूछा गया है वो प्रश्न करवा रहे हैं, अब आपसे बनेगा भी, ठीक है ना, अगर ध्यान से समझे होंगे तो अब बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, ठीक है, आराम से पहले देखो, खुद मतलब समझो मतलब क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है, ये वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, जो सिमरत सुमिरत सिद्धि हुई, ठीक है ना, मतलब इसमें बताना है आपको सोरठा है कि दोहा है, मतलब ये बताना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे तो समझिए, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मात्रा अब हम लोग गिनेंगे, ठीक है ना, मात्रा गिनेंगे पता कर लेंगे। देखो मात्रा वहीं तक गिनना जहाँ तक कामा है, यहाँ तक देखो, यहाँ पर कामा लगा है, ठीक है ना, देख रहे हो ना, अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर आपका कामा लगा है, तो मात्रा हम लोग यहीं तक गिनेंगे। अगर मान लो, देखो चलो गिनते आराम से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा। यहाँ पर जौ में ओ की मात्रा है, तो ओ का है बड़का स्वर है ना, ठीक है ना, अभी हम लोग समझे जौ में ओ की मात्रा है तो ओ बड़का स्वर है, तो ओ के लिए मात्रा 2 गिनते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर 2, ठीक है ना, टोटल गिनेंगे जहां तक कामा है वहां तक गिनेंगे। सुमिरत 100 में छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर 1, ठीक है, और मौ में छोटा ई की मात्रा है यहाँ पर 1, और रो, तो रो अ छिपा है ना, अ मतलब छोटका स्वर होता है, मतलब यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी अ छुपा है, तो यहाँ पर भी 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीधी 100 में छोटा ई की मात्रा तो 1, ध में छोटा ई की मात्रा तो 1 हो गया। उसकी वजह से होई, ह में ओ की मात्रा, तो ओ का मतलब बड़का स्वर होता है, अभी जो स्वर बताए, तो ह में ओ की मात्रा, ओ मतलब क्या होता है बड़का स्वर, इसके लिए मात्रा को गिनेंगे 2 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। छोटका ई है, देखो छोटका ई ऐसे होता है ना, तो छोटका ई, तो ये मात्रा कितना हो जाएगा 1। कामा मिल गया, तो कामा मिल गया तो वहां पर रुक जाना, हो गया, आगे आपको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां पर कामा मिले वहीं पर रुक जाइएगा, तो कामा मिला रुक गया। अब टोटल जोड़ लो, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8
8 2 10, 10 1 11, 11 आ गया तो 11 मतलब शुभ, शुभ से हो जाएगा सोठा, ठीक है ना। 11 आ गया, 11 मतलब शुभ हो गया, शुभ से सोठा, तो इसमें क्या होगा बाबू, सोठा होगा। जहाँ तक कामा मिलेगा वहीं तक मात्रा गिनेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सोठा। तो ऑप्शन नंबर बाबू कौन सा सही है इसमें, बता दो खुद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, सोठा होगा। क्या होगा, सोठा। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा मात्रा गिनने का प्रैक्टिस कर लेना। सबसे कठिन सवाल ऐसे ही बनता है, ठीक है। जहाँ तक मिलेगा कामा वहीं तक। अगला प्रश्न देखो, इसमें मतलब खुद बताना पहले, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक बार प्रश्न पढ़ लो। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती है। देखो ध्यान से, गलती मत करना। सोठा देखो, ये वाला अभी हम लोग पढ़े हैं ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ तक, फिर से कामा, फिर से यहाँ तक, फिर से लिखोगे, फिर से कामा, फिर से यहाँ तक लिखोगे। तो इसमें मतलब सोठा मतलब शुभ, तो 11 गो 13 गो, फिर से 11 गो, फिर से 13 गो। पहिल का है, दूसर का है, तो दूसरा है चौथा, तो ये वाला मतलब पहिल का चरण होता है, ये दूसरे का चरण होता है, ये तीसरे का चरण होता है, और ये वाला चौथा चरण होता है। तो क्या पूछा है, दूसरे और चौथे चरण में कितना मात्रा होता है। दूसरे में बाबू 13 गो, और चौथा में भी 13 गो, तो 13 गो मात्रा कितना हो जाएगा, 13 गो, ठीक है। ये पेपर वाला प्रश्न इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है ना। फालतू का प्रश्न करना कोनो मतलब नहीं है, डायरेक्ट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पेपर वाला किया जाएगा। तो बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मतलब समझो थोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगर पहिलका और तीसरका में पूछा होता है, पहिलका और तीसरका में, तो पहिलका और तीसरा में 11 का मात्रा होता है सोठा का, और दूसरा का चौथा में 13 को। आगे देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो रोला में 4 गो चरण होता है, प्रत्येक चरण में कौ गो मात्रा होता है, ठीक है ना। रोला मतलब कि इससे पहले रुला रहा था ना, रोला अब रुलाना बंद कर देगा, हम लोग समझ गए ना रोला को, ठीक है ना। तो देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितना मात्रा होता है। रोला में कौ गो मात्रा होता है बाबू, अभी जाने हो ना, रोला में 24 को मात्रा होता है, सम मात्रिक छंद है। रोला में कौ गो मात्रा होता है, 24 को, ठीक है, बन रहा है ना। सोठा छंद के पहिलका, तो देखो सोठा मतलब शुभ, तो पहिलका में 11 गो, ठीक है ना। सोठा मतलब शुभ, 100 से सोठा, 100 से शुभ, शुभ मतलब 11 गो, तो पहिलका में 11 गो। ऑप्शन मतलब खुद देख लो, पहिलका में 11 गो, तीसरकों में भी 11 गो। अभी बताए हैं, देखो अभी प्रश्न बताए, गलती मत करने, जल्दीबाजी में बाबू गलती होता है। यहाँ से यहाँ तक, फिर से यहाँ से, फिर यहाँ तक। इसमें सोठा में 11 गो, 13 गो, फिर से 11 गो, फिर से 13 गो। बोला पहिलका में कहोगे तो पहिलका में 11 गो, तीसरका में कहोगे तो पहिलका दूसरका तीसरका में भी 11 गो। तो पहिलका तीसरका में 11 गो, पहिलका और तीसरा में कितना हो जाएगा, 11 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल्दीबाजी मत करिएगा। सोठा के पहिलका और तीसरका में 11 गो, दूसरका चौथा में 13 गो, ठीक है ना। ऐसे मतलब गिनते हैं, पहिलका चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये वाला चौथा चरण, ठीक है। आगे प्रश्न देखो, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन होता है। देखो दोहा सोठा एक दूसरे को उल्टा है, तो दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा, सोठा। दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा, सोठा। ऑप्शन है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझो थोड़ा, फालतू का प्रश्न कौन नहीं दिया, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ना वही है। तो दोहा सोठा एक दूसरे को उल्टा होता है, तो दोहा का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोठा। आगे देखिए, ठीक है। रोला छंद में कितने चरण होते, तो रोला में बाबू 4 गो, तो बी, ठीक है, देख लो खुद। सोठा के पहले के चरण में कितनी मात्रा होती है। सोठा मतलब शुभ, शुभ मतलब 11 गो होता है, 11 की मात्रा होता है ना, ठीक है ना, 11 गो। ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। देखो इसमें भी क्या करना है तुम्हें, मतलब गिनना है, ठीक है ना, मात्रा गिनो। यहाँ पर देखो ए गो मात्रा, छोटा छोटा वो है तो ए गो, यहाँ पर भी ए गो, क में 1 का मात्रा है, तो ए मतलब बड़का है, तो 2 गो, तो 2, फिर से 1, व अ, फिर से ट, तो 1 गो, के में बाबू 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ पर 1 गो, गिन लेना, काम आगे रुक जाना। तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11, 11 को आ गया, तो 11 मतलब शुभ, शुभ मतलब क्या हो गया, सोठा हो गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है, तो प्रत्येक चरण में 24 को मात्रा होता है, ठीक है। मतलब पूरा वीडियो मतलब ध्यान से देख लो, बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर समझ जाओगे, ठीक है।
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं बाबू? 4 गो चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 को मात्रा, रोला में 24, ठीक है ना। अगर रोला नहीं पढ़ोगे ना, ऐसे मतलब समझ लो, अगर रोला नहीं पढ़ोगे ना तो 24 घंटा रोना पड़ जाएगा, तो 24 घंटा, तो 24 घंटे मतलब 24 को मात्रा, ऐसे मतलब खुद खुरपाती दिमाग लगा कर याद किया कर लो, ठीक है। ऐसे रोला रोओगे। रोला किस प्रकार का बाबू छंद है? तो सौमात्रिक छंद है, ठीक है। आगे इसमें भी गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काम आ गया, रुक जाना है, 11 हो गया तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? सोठा, ठीक है। मात्रा गिनना अभी हम लोग सीखे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सोठा होगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, 24 घंटा रोना पड़ जाएगा, तो रोना मतलब हो गया रोला, क्या हो जाएगा? रोला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। एक और प्रश्न बचा है, इसका उत्तर मतलब खुद बताना, ठीक है ना। इसमें बताओ खुद मतलब उत्तर मतलब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता के जाना। अगर बढ़िया से देखो, अगर यहाँ तक इसका बता दीजिएगा खुद, ठीक है, कि सोठा छंद में चरण कितना हो, सोठा में कौ चरण होता है।